हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम इसका सरलार्थ व अभ्यास कार्य अर्थात आज इस कक्षा में हम संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि वो पाठ को अच्छे से समझ सकें। जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अपना पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। बच्चों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन कठिनाइयों के सामने अपने आप को बहुत ही असहाय सी स्थिति में पाते हैं। इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि हम साहस, दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इसी भाव का संदेश देते हुए यह पाठ है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, पुरतः। पुरतः यह अव्यय शब्द है बेटा, इसका अर्थ होता है सामने, लेकिन यहां इस कविता में इसका अर्थ है आगे। चलो चलो, पुरतः सामने अर्थात आगे, चरणम चरण या कदम, निधेहि रखो। चलो चलो, आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतः आगे, चरणम कदम, निधेहि रखो अर्थात हमेशा आगे बढ़ते रहो। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विना एव यानम नग आरोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जो संधि युक्त शब्द हैं बेटा, उनका यहाँ पर संधि विच्छेद करके आपको दिया गया है। विना, विनैव, बिना जमा एव, और नगारोहणम, नग जमा आरोहणम। गिरि शिखरे, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, शिखरे चोटी पर। पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चित रूप से, निज अपना, निकेतनम निवास है। पर्वत की चोटी पर निश्चित रूप से अपना निवास है। बिना एव यानम, बिना, बिना, यानम वाहन के, एव ही, बिना वाहन के ही, नग पर्वत पर, आरोहणम चढ़ना है। बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। कोई साधन हमारे पास नहीं है, और यदि है साधन तो वो क्या है? बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम स्वकीयम, स्वकीयम अपनी, बलम बल या शक्ति ही, अपनी शक्ति ही, साधनम भवति साधन है। केवल यही एक साधन है, माध्यम है जिसके द्वारा हम पर्वत पर चढ़ सकते हैं। यहाँ पर पर्वत पर चढ़ने का एक दूसरा अभिप्राय यह है कि हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
तो पर्वत की चोटी पर निश्चित रूप से अपना निवास है, बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है, अपनी शक्ति ही साधन है, अतः सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अतः हमेशा आगे कदम रखें, हमेशा आगे बढ़ते रहें और समस्याओं से ना डरें। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः हिंस्रः पशवः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। उन्होंने कहा पथि मार्गे रास्ते में, विषम असामान्य, असामान्य मतलब टेढ़े मेढ़े छोटे बड़े, प्रखरा नुकीले, पाषाणः पत्थर हैं। पथि रास्ते में, विषमः असामान्य, प्रखरः नुकीले, पाषाणः पत्थर हैं। परितः चारों ओर, घोरः भयंकर, हिंस्रः हिंसक, पशवः पशु हैं। चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। यद्यपि गमनम जाना, खलु निश्चित रूप से, सुदुष्करम अत्यंत कठिन है। यद्यपि जाना निश्चित रूप से अत्यंत कठिन है, तब भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम रखो। रास्ते में असामान्य नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। यद्यपि जाना निश्चित रूप से अत्यंत कठिन है, तब भी हमेशा आगे कदम रखो, अर्थात आगे बढ़ते रहो। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। भीतिम डर को, भय को, जही ही छोड़ दो। भज भज शक्तिम, शक्तिम अपनी शक्ति को, भज भज भजो अर्थात अपनी शक्ति का स्मरण करो, अपनी शक्ति का अंदर से जगाओ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका क्या क्या सामर्थ्य है, आप में क्या क्या करने की क्षमता है। तो उन्होंने कहा भज भज शक्तिम अपनी शक्ति को भजो, तथा अनुरक्त तथा वैसे ही राष्ट्रे राष्ट्र के प्रति भी, अनुरक्तिम विधेहि अपना स्नेह रखो, अपनी निष्ठा रखो, और सततम निरंतर, ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य का स्मरण, कुरु कुरु करते रहो, सततम बार बार निरंतर करते रहो। डर को छोड़ दो, अपनी शक्ति को भजो, वैसे ही राष्ट्र के प्रति भी निष्ठा रखें, स्नेह रखें, और राष्ट्र के कल्याण के लिए भी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो, और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और हमेशा आगे कदम रखो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। यदि इस भाव के साथ हम अपना कार्य करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि कार्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें थोड़ा सा समय लगे, लेकिन यह तो निश्चित है कि हम अपने लक्ष्य तक हमेशा और निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो बच्चों, ये है हमारे पाठ का सरलार्थ, और अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पाठ का अभ्यास। इसमें बच्चों पहला प्रश्न यानी कि प्रथम प्रश्न जो था वो था कि आपको इस पाठ का वाचन करना है। तो पाठ का वाचन हमने कर लिया है। अब दूसरा यानी कि द्वितीय प्रश्न है,
अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। स्वकीयं साधनं किं भवति? अपना साधन क्या है? क्या है अपना साधन? बलम, शक्ति। तो हमारा उत्तर होगा बलम। पथि के विषमः प्रखरः? रास्ते में असामान्य नुकीले क्या हैं? क्या हैं? पत्थर। तो उत्तर होगा पाषाणः। सततम किम करणीयम? निरंतर क्या करना चाहिए? अपने लक्ष्य का स्मरण, ध्येय स्मरणम। तो उत्तर हुआ ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः? इस गीत के रचयिता कौन है? इस गीत को लिखने वाले कौन है? हमने पाठ के आरंभ में ही पढ़ा, श्रीधर भास्करः। स कीदृशः कवि मन्यते? वह कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी। तो हमारा उत्तर होगा राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रिया शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहां पर सभी क्रिया शब्द हमें दिए हुए हैं। यथा, उन्होंने पहला उदाहरण दिया, त्वम पुरतः चरणम, तुम आगे कदम, क्या आएगा? निधेहि। तो हमारा उत्तर होगा निधेहि। त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय चलो, तो क्या आना चाहिए? चल। त्वम विद्यालयम चल। राष्ट्रे अनुरक्तिम, राष्ट्र में निष्ठा या स्नेह रखो, क्या आएगा? विधेहि। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। मह्यम जलम, मुझे पानी दो, तो देहि। मूढ़ धन आगम तृष्णाम, क्या आएगा? जहिहि। मूर्ख धन आगम तृष्णाम, धन आने के लालच को जहिहि छोड़ दो। गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम, निरंतर ध्येय स्मरण करो, तो क्या आएगा बेटा? कुरु। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। ठीक है बच्चों। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखित। उचित कथनों के सामने आम, हाँ, और अनुचित कथनों के सामने न, नहीं, ऐसा लिखिए। उदाहरण के लिए, यथा पुरतः चरणम निधेहि, आगे कदम रखो, हाँ, आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना निवास पर्वत की चोटी पर है, आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधा उत्पन्न करता है, ना, नहीं। पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, ना। गमनम सुकरम अस्ति, जाना बहुत आसान है, ना। और सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आम, हाँ। अब अगला प्रश्न जो है, उन्होंने कहा कि वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य रचना के द्वारा अर्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां पर दो दो शब्द दिए हुए हैं, परितः पुरतः, नगः नागः, आरोहणम अवरोहणम, विषमः समा। उन्होंने कहा कि ये जो शब्द हैं, इन पर वाक्य बनाइए और फिर उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ
के अंतर को आप जानिए। परितः जिसका अर्थ होता है चारों ओर। विद्यालयम परितः विविधानि पुष्पाणि सन्ति। विद्यालय के चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूल हैं। और पुरतः सामने। विद्यालयस्य पुरतः एकः देवालय अस्ति। विद्यालय के सामने एक मंदिर है। नगः पर्वत। हिमालय एकः विशालः नगः अस्ति। हिमालय एक विशाल पर्वत है। और नाग का अर्थ होता है सर्प, सांप। तत्र उद्याने एकः नागः अस्ति। वहां उद्यान में एक नाग है। आरोहणम चढ़ना और अवरोहणम उतरना। पर्वत आरोहणम दुष्करम भवति। पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। और पर्वतात अवरोहणम सुकरम भवति। और पर्वत से उतरना आसान होता है। विषमः विषम या असामान्य इसका अर्थ होता है। मार्गः विषमः सन्ति। रास्ते असामान्य हैं, ऊंचे नीचे हैं। समः सामान्य। मार्गः समः सन्ति। रास्ते समान हैं। हमारा अगला प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ मंजूषा में कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं। एव, ही, खलु निश्चित रूप से, तथा वैसे, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, विना बिना। ये कुछ अव्यय शब्द हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अव्यय शब्द होते हैं बच्चों। यदि आपको उन सभी की जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो जो अव्यय शब्दों पर बना हुआ है वो सभी कक्षाओं के लिए है, आप उसको देख सकते हो और बहुत अच्छी प्रकार से जो है अव्यय शब्द सीख सकते हो और उनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है आपको ये सभी जानकारी उसमें मिलेगी। अभी हम अपना ये प्रश्न करते हैं। विद्यालयस्य एकम उद्यानमस्ति। विद्यालय के एक बगीचा है। विद्यालय के सामने, कहाँ बगीचा है? विद्यालय के सामने। परि तो क्या आएगा? पुरतः। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानमस्ति। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्य की ही जीत होती है तो क्या शब्द आएगा? एव। सत्यम एव जयते। क्या आपने स्नान किया है? निश्चित रूप से। किम भवान स्नानम कृतवान? खलु निश्चित रूप से। स यथा चिंतयति आचरति। वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। वैसा। तथा। ग्रामम वृक्षः सन्ति। गांव के चारों ओर पेड़ हैं। क्या शब्द आएगा? परितः। ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। विद्या के विद्यायाम जीवनम वृथा। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। क्या शब्द? विना। विद्याम विना जीवनम वृथा। भगवंतम भज। भगवान का भजन करो। कब? सदा हमेशा। अब है विपरीत शब्दों को जोड़िए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके सामने विपरीत शब्द हैं लेकिन उनका क्रम सही नहीं है, अर्थात वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सही जोड़िए, अर्थात जो सही शब्द है उसे उसके सामने लिखिए। पुरतः, पृष्ठतः, स्वकीयम, परकीयम, भीति, साहस, अनुरक्ति, विरक्ति और गमनम, आगमनम। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। उन्होंने कहा कि लट लकार के शब्दों के द्वारा लोट लकार और विधिलिंग लकार के शब्दों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर ये हमें लट लकार के शब्द सारे दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन शब्दों को लोट लकार और विधिलिंग में कैसे लिखेंगे, तो उदाहरण देकर उन्होंने समझाया। जैसे पठती प्रथम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठितु, और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठेत।
खेलसी। मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर खेल और इधर होगा खेले। खादन्ति, खादन्तु, खादेयु। पिबामि, पिबानि, पिबेयम्। हसतः, हसतां, हसेताम्। नयामः, नयाम, नयेम। नीचे लिखे हुए शब्दों को निर्देशों के अनुसार परिवर्तित कीजिए। नीचे अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयेत्, कि जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार परिवर्तित कीजिए। गिरी शिखर, उन्होंने कहा कि इसे लिखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन में। राम शब्द देव शब्द की तरह, राम शब्द की तरह रूप लिखे जाएंगे। देवे, तो यहाँ पर बना गिरी शिखरे। पथिन सप्तमी विभक्ति एक वचन, पथिनी। राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति एक वचन, राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी विभक्ति एक वचन, पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचन, यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचन, शक्ति ही। और पशु सप्तमी बहुवचन, पशुषु। तो बच्चों ये था हमारे पाठ का सरलार्थ और अभ्यास कार्य। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसी मुझे आशा है। और आपने बहुत अच्छे से पाठ का सरलार्थ और पाठ का अभ्यास समझा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक बच्चों, हरे कृष्णा।